ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द ब्लड लाइन। कहानी के शुरू में हम रात के वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि लोगों को खतरनाक तरीके से चबा के खा रहे थे और हर तरफ ज़ॉम्बीज थे जिन्होंने शहर में तबाही मचा दी थी। तभी हम एक जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बचते बचाते ज़ॉम्बी से भाग रही थी, मगर उसको एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो उससे बच के बहुत ज़्यादा भागती है। इसके बाद हमें मूवी के 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक लैब में काफी सारे लोग एक मरे हुए शख्स पे रिसर्च कर रहे थे और उनमें जोई भी शामिल थी, मगर उन सबको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मौत कैसे हुई, क्योंकि उस आदमी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ रहा था। उसके जिस्म पर क्रैक्स पड़ रहे थे। जिसके बाद जोई की दोस्त जोई से कहती कि आओ हम लोग पार्टी में चलते हैं, काफी इंजॉय करेंगे। पर जोई उसे ये कहकर मना कर देते कि मुझे अभी रिसर्च करनी है, यानी कुछ टेस्ट करने हैं। मगर वो अपने टेस्ट शुरू करने से पहले एक मरीज के पास जाती है और जैसे ही वो उसके कमरे में जाती है तो वो उसे अजीबोगरीब नजर से देख रहा था। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और जोई भी उस सब को महसूस कर रही थी, पर वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अपना काम जो करना था और वो एक मेडिकल की स्टूडेंट भी थी। पर तब ही जोई अपना काम खत्म करती है तो वो मरीज जिसका नाम मैक्स था वो अपनी शर्ट का बाजू ऊपर करता है और उसे अपनी बाजू पे जोई का नाम लिखा हुआ दिखाता है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उस पागल आदमी ने अपने बाजू पर बहुत बुरी तरह से काट कर जोई का नाम लिखा हुआ था। जोई ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और अपनी दोस्त को भी बुला लेती है और उसके बाद जोई की दोस्त उस आदमी को बहुत डांटती है और जोई को पार्टी में ले जाती है ताकि वो इन सब बातों के बारे में ना सोचे। और वो वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और वहाँ सभी लोग मस्ती कर रहे थे। तभी पार्टी में ड्रिंक बियर खत्म हो जाती है। अब जोई उस कमरे में जाती है जहाँ पे इनका फ्रिज था और फ्रिज उसी ही कमरे में थी जिस कमरे में इन्होंने उस आदमी की लाश को रखा हुआ था जिस पे ये लोग रिसर्च कर रहे थे। तभी उस कमरे में वो मरीज भी आ जाता है जिसका नाम मैक्स था, जो जोई के पीछे पड़ा हुआ था। तो वो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। तो जोई बहुत ज़्यादा चीखती है पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर शोर था। तभी वो लाश जिंदा हो जाती है जिस पे ये लोग रिसर्च कर रहे थे। वो मैक्स को बुरी तरह से काट लेती है जिसके बाद अब वो ज़ॉम्बी बन गया था और जोई ये सब देख के बहुत डर गई थी। वो मौका मिलते ही पार्टी में जाती है जहाँ पे सब लोग हैं। इससे पहले कि वो सबको अंदर के हालात का बताती, वो ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है और सबको एक एक करके काटने लगता है जिससे पार्टी में अब सब लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। जोई अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो एक विंडो से बाहर भागने लगती है और साथ ही वो अपनी दोस्त को भी बचाने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी दोस्त को ज़ॉम्बी आकर जोई के सामने मार देते हैं और खा जाते हैं। पर जोई वहाँ से भाग जाती है। हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। अब ये सब वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा, यानी कहानी अब दोबारा मौजूदा वक्त में आ जाती है। काफी वक्त गुजर चुका था और काफी लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। अब बस कुछ ही लोग बचे थे जो आर्मी वालों के एक बंकर यानी किसी खुफिया जगह पे रहते थे और इनमें जोई भी शामिल थी, यानी वो अब तक जिंदा है और बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ था, जिन चीज़ों की उन लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत थी। पर जोई अभी भी अपने उसी काम में मसरूफ थी कि किसी न किसी तरह वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो वैक्सीन तैयार कर ले, पर वो अपने टेस्ट में बार बार फेल हो रही थी। इधर आर्मी बंकर में एक छोटी सी बच्ची थी जो काफी बीमार थी और जोई उसका काफी ख्याल करती है और काफी घुल मिल चुकी भी थी। पर अभी भी बंकर में दवाइयों की कमी थी, पर दवाइयां ना होने की वजह से उस बच्ची की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। तो जोई आर्मी कमांडर के पास जाती है और उससे इजाजत मांगती है कि वो उसे बाहर जाने दे ताकि वो उस बच्ची को दवाइयां ला दे। पर कमांडर बहुत ज्यादा सख्त था। वो कहता है मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि बाहर जो ज़ॉम्बीज हैं वो खून के प्यासे हैं, वो हम पे हमला कर देंगे। पर जोई कहती है कि मुझे जाने दें, मैं ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मुझे दवाइयों की जरूरत है। पर कमांडर समझता है कि ये झूठ बोल रही है। और इधर अब कमांडर का छोटा भाई जो जोई का बहुत ज्यादा पसंद करता था और इसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, वो अब अपने भाई से बाहर जाने की इजाजत ले लेता है और अगले ही दिन जोई और आर्मी की टीम बाहर जाने के लिए रवाना होते हैं। पर रास्ते में जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो उधर ही रुक जाते हैं और गाड़ी को ठीक करने लगते हैं, पर वहाँ अचानक बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आकर उन पे हमला कर देते हैं। पर जल्द ही उनकी गाड़ी ठीक हो गई थी और ये लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग अब जोई की लैब में आ गए थे। वहाँ पे आकर ये बहुत ज्यादा एहतियात से चलते हैं ताकि अचानक कोई ज़ॉम्बी आकर इन पे हमला ना कर दे। और ये यहाँ से सब दवाई ले लेते हैं और अब जोई जानबूझ के अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और उसी लैब में जाती है जहाँ पे वो काम किया करती थी। तो वहाँ से ये अपनी मॉम की तस्वीरें लेती है जो कि इसने अपनी लैब में रखी हुई थी। पर तब ही अचानक इसको वहाँ एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो भाग के इसकी तरफ आ रहा था। पर जैसे कैसे करके जोई वहाँ से भाग जाती है, पर उसका स्कार्फ वहीं पे गिर जाता है। तो ज़ॉम्बी उसे उठा के सूंघने लगता है जिसकी खुशबू उसको अच्छी लग रही थी।
ये लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं और वहां से जाने लगते हैं, मगर वो ज़ोंबी अभी भी इनका पीछा कर रहा था। वो अपने साथियों के पास पहुंच गई थी, पर अचानक इनके साथी पे ज़ोंबी हमला कर देते हैं और उसे काट के खा जाते हैं। तो ये सब जब कमांडर को पता चलता है कि उसका एक फौजी मारा गया है, तो इस सब का कसूरवार वो जोई को मनाता है और कहता है कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। इसके बाद हम उस ज़ोंबी को देखते जिसको जोई का स्कार्फ मिला था। उसको इसकी खुशबू अच्छी लग रही थी, तो वो इनका पीछा करते हुए गाड़ी के नीचे छुपकर बंकर तक आ जाता है और वहां के दरवाजे बंद होने से पहले वो अब अंदर भी आ गया था और अंदर आकर ये एसी वेंट वाली खुफिया जगह पे छुप जाता है। उधर जोई भी जो दवाई लाई थी उस छोटी बच्ची को पिला देती है, जिसे पीकर वो कुछ बेहतर महसूस करती है। तो फिर अभी वो उस छोटी बच्ची के पास जा ही रही थी, तभी कमांडर का छोटा भाई आ जाता है जो जोई को पसंद करता है। तो वो उसे रोक कर कोई बात करता है। तो अब ये सब वो छुपा हुआ ज़ोंबी भी देख रहा था, जिसे ये सब देखकर बहुत जेलसी हो रही थी। और अब वो ज़ोंबी आहिस्ता आहिस्ता उस एसी वेंट में छुपते छुपते एक फौजी के कमरे में आ जाता है और उस फौजी को ऐसा लग रहा है जैसे उसके कमरे में कोई चूहा घुस गया है। तो वो हथौड़ी लेकर उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो ज़ोंबी उस पर हमला करता है और उसे पकड़ के मार देता है और बुरी तरह से खा जाता है। तो जैसे ही उस फौजी की दोस्त उस कमरे में जाती है तो ऊपर से खून टपक रहा था। तो वो जैसे ही उस एसी वेंट को खोलती है तो उस फौजी की लाश ऊपर से नीचे गिरती है। तो वो बहुत जोर से चीखती है ताकि वो सबको बता सके, पर उतने में ज़ोंबी उसे भी पकड़ लेता है और मार देता है। तो वहां से जोई भी गुजर रही थी, उसकी नज़र ज़ोंबी पर पड़ जाती है। तो वो उसे देख के हैरान रह जाती है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ज़ोंबी बंकर के अंदर कैसे आ गया। और वो सब अलार्म को बजा देती है, जिससे सबको पता चल गया था अब बंकर में कोई ज़ोंबी आ गया है। अब सब लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए जोई के पास भागते हैं और ज़ोंबी ने जोई को पकड़ लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जोई को कुछ भी नहीं कह रहा था और वो अपनी शर्ट का बाजू ऊपर करके उसे दिखाता है कि उसने जोई का नाम लिखा हुआ था बाजू पे। तो ये ज़ोंबी कोई और नहीं बल्कि वही पागल मरीज मैक्स था, जो जोई के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। वो ज़ोंबी तो बन गया, लेकिन जोई को कभी नहीं भूला। अब वो फिर से उसके साथ वही सब करने की कोशिश कर रहा था जो इसने पहले किया था। तभी वहाँ पे कमांडर का छोटा भाई आ जाता है, जो जोई का दोस्त भी था और ज़ोंबी को मारने की कोशिश करता है। पर जोई उसे कहती है कि नहीं, मैं इस पर रिसर्च करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ तो अजीब है, वरना जो ज़ोंबी बनते हैं वो सब भूल जाते हैं, लेकिन इसको मैं अभी भी याद हूँ। और अब ये लोग ज़ोंबी को पकड़ के कैद कर देते हैं और तभी वहाँ पे कमांडर आता है और जोई को डांटता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे ज़ोंबी को रखना खतरे से खाली नहीं है। तो जोई कहती है मुझे एक मौका तो दे, मैं वैक्सीन बनाना चाहती हूँ। और इस ज़ोंबी में कोई तो बात अलग है जो बस जोई ही जान पाई थी। और अब सारी टीम जोई का साथ देने के लिए तैयार थी। वो कमांडर से भी इजाजत ले लेती है और वो अब ज़ोंबी पे रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये अभी पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना, क्योंकि मैक्स का दिल और दिमाग अभी भी सोच पा रहा था। तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि तुम जानते हो जो ज़ोंबी होते हैं वो इंसानों को देख के फौरन से पहले उन पर हमला कर देते हैं, पर इसने मुझे देख के मुझ पे हमला नहीं किया, बल्कि उसे तो पुराना सब याद आ गया। तो अब जोई को मैक्स के अलावा एक और आदमी के खून की जरूरत थी जो पूरी तरह से ज़ोंबी हो। तो ये कमांडर को बताए बगैर ज़ोंबी का सैंपल लेने निकल जाते हैं। तो ये दो ज़ोंबीज को मार के उनका खून तो कर लेते हैं, पर अचानक से दूसरे ज़ोंबीज इन पर हमला कर देते हैं और इनके बंकर में भी आ गए थे। तो जैसे कैसे करके ये लोग बुरी तरह से उनसे बचते हैं और सब दरवाजे बंद कर देते हैं। तो कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो जोई से बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अपने सब फजूल एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बों को बंद करो। पर जोई कहाँ मानने वाली थी। वो आखिरकार अपने सारे तजर्बों और कोशिशों से वैक्सीन बना लेती है, पर अब यहाँ उसके लिए दूसरा खतरा तैयार हो गया था। एक नया ज़ोंबी आजाद हो गया था। तो जोई उससे बच के भागती है और भाग के अपने बाकी साथियों के पास पहुँच जाती है, लेकिन ज़ोंबी ने उसे पकड़ लिया था और वो अब सारे बंकर के दरवाजे खोल देता है, जिस वजह से बाहर से भी ज़ोंबी अंदर आ गए थे और सब आर्मी के लोगों को मार रहे थे और एक हलचल मच गई थी। तभी जोई देखती है कि वो बच्ची भी डर के बाहर जा रही, जिसका जोई ख्याल रखती थी। तो वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागती है। तो वो ज़ोंबी भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। और उधर दूसरी तरफ ज़ोंबीज आर्मी वालों को नोच नोच के खा रहे थे और इनमें कमांडर भी मारा जाता है। और जोई का दोस्त जो कमांडर का भाई था उसे भी एक ज़ोंबी काट लेता है। वो भी अब ज़ोंबी बनने वाला था और इसलिए जोई को ढूंढ रहा था, पर जोई उसे कहीं नहीं मिलती। तो उसे लग रहा था जोई को भी ज़ोंबीज ने मार दिया है और अब आखिरकार वो ये फैसला करता है कि वो खुद को भी मार लेगा।
वो इस तरह ज़ॉम्बी बन के मासूम लोगों को मारकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। और उधर दूसरी तरफ मैक्स ज़ॉम्बी अभी भी जोई का पीछा कर रहा था, मगर वो अचानक ही छुपकर बड़ी ही चालाकी से मैक्स पर हमला कर देती है। सबसे पहले तो वो उसके पेट में चाकू मारती है और फिर उसके सर ही को अलग कर देती है। और इसने अब उस छोटी बच्ची को भी बचा लिया और उसके बाद वो उस छोटी बच्ची को लेके वापस बंकर में आ जाती है। तभी वो अपने दोस्त कमांडर के भाई को देखती है जो अपनी जान लेने ही वाला था। तो ये उसे समझाती है कि देखो ऐसा मत करो, मैंने वैक्सीन बना ली है और तुम अब ज़ॉम्बी नहीं बनोगे। और वो अब अपने दोस्त को वैक्सीन लगाती है जिससे वो बच गया था। कुछ टाइम के बाद हमें अब दिखाया जाता है कि जहाँ अब जोई का दोस्त उस वैक्सीन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था और इस तरह उसकी वैक्सीन भी कामयाब हो गई थी। उसने अब बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।